जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। जीवन में विभिन्न परेशानियां हैं, ग्रहों के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, समझ में नहीं आता कि इनके निवारण कैसे करें। पूजन करवाना, जप करवाना खर्चे वाला काम है, इतनी क्षमता नहीं है। तो किस प्रकार ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम किया जाए। कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, उनके निवारण करना चाहते हैं लेकिन अभी स्थिति नहीं है, तो क्या करें। जीवन में कोई विकट समस्या भी सामने आ गई है, तो क्या करें। किस प्रकार हम उन समस्याओं को दूर करें, ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करें, उसके लिए किया जाता है नवग्रह शांति प्रयोग। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। आप पति पत्नी हो तो पत्नी पति के लिए या पति पत्नी के लिए संकल्प लेके भी कर सकता है। देखो, नौ ग्रहों की स्थिति अगर कुंडली में खराब है तो समस्या होगी। जैसे सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान और पिता के साथ साथ आत्मविश्वास का कारक है। साथ में जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, माँ का कारक है, मामा का कारक है। जो आपका बुध है वह मंगल जो है वो भाई का कारक है, रक्त का कारक है, भूमि भवन का कारक है। आपका जो बुध है वो बहन का कारक है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। बृहस्पति जो है बुद्धि का कारक, सामाजिक रिश्तों का कारक है। शुक्र भूमि भवन वाहन पति पत्नी बच्चे का कारक है। और शनि आपके कर्मों का कारक है। इन सब को बैलेंस अनबैलेंस करने का काम कहीं ना कहीं राहु केतु करते हैं। तो इन कारक ग्रहों से संबंधित ही दिक्कत जीवन में आती है। या तो धन की होगी, पति पत्नी बच्चों की होगी, पैसे की होगी, ठीक है, मान सम्मान की होगी, आत्मविश्वास की होगी, ठीक है, माता पिता से संबंधित इस टाइप से कोई भी समस्या है, सब ग्रहों की हेर फेर की वजह से होता है। तो सबसे अच्छा विषय है, सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जन्म कुंडली के विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा कौन से दोष है, उनके क्या निवारण करना और क्या उपाय करना है। ठीक है, तो जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ठीक है, आपने विश्लेषण भी करवा लिया है या नहीं भी करवाया है, आप जो उपाय कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में समस्याएं हैं, तो किस प्रकार से उन समस्याओं के निवारण के लिए उपाय किए जाएं। तो उसके लिए किया जाता है नवग्रह सर्वारिष्ट निवारण उपाय। इस प्रयोग के माध्यम से ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर किया जाता है। इससे कभी दोष नहीं खत्म होते, ये ध्यान रखना। कुंडली में जो दोष है वो तो अपना प्रभाव देंगे, लेकिन इस अनुष्ठान को करने से आपको अगले कुछ समय तक शांति मिल जाएगी। आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, ग्रहों के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मान सम्मान जो आपका लगातार गिर रहा है वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही मिलेगी, चाहे वो धन संपत्ति संबंधित हो, किसी भी काम में हो। इसलिए किया जाता है सर्वारिष्ट प्रयोग। कैसे प्रयोग को करना है, कब करना है, उसको अच्छे से समझिए। इस प्रयोग को किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। प्रातः काल 4:30 बजे से शुरू कर सकते हैं, फिर वो कितना भी लंबा चले। रात्रि शाम के समय 5 से 6 के बीच में और रात्रि 10 बजे से इस प्रयोग को किया जा सकता है। उत्तर दिशा हो, पीले वस्त्र आसन हो, नवग्रह माला और नवग्रह यंत्र हो। बैठ जाएं, पवित्रीकरण आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, पूरे साधना काल में दीपक चले या जब तक साधना चले तब तक चले, नहीं तो फिर प्रतिदिन, जैसे 21 दिन की ये साधना है तो 21 दिन नहीं चला सकते तो प्रतिदिन जब तक साधना करो तब तक चलाओ, फिर दूसरे दिन धो के पुनः प्रयोग करो। दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन कर दें। अपने सामने चावल एक बाजोट लगाएं, बाजोट पे पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर 9 ढेरियां चावल की बनाएं, उन पे एक एक सिक्का रखें और उसके ऊपर एक एक पूजन की सुपारी, छोटी वाली अलग होती है, वो पूजा की सुपारी रख दें। एक उसके जैसे आपने पीछे नवग्रह बना दिया, जो 9 ढेरिया बना दी, उसके बाद आप एक तांबे की प्लेट में नवग्रह यंत्र रखें, आपने दीपक जला देना है अपने बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है। 9 ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, शुभ प्रभावों की प्राप्ति के लिए मैं सर्वारिष्ट निवारण नवग्रह प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। कुछ और इच्छा हो तो वो भी बोल सकते हैं इसमें कि ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर हो, शुभ प्रभावों की प्राप्ति हो, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, मेरे रुके काम, जो ये रुके हुए काम है उनको बोल दें, ये तुरंत बन जाए और जल छोड़ दें। इसके बाद में आप यंत्र को स्नान कराएं, जल से, पंचामृत से, जल से, कुमकुम, चावल, अक्षत, केसर, जो भी आपके पास उपलब्ध है उन सबसे पूजन करें, फूल चढ़ाएं। सबसे पहले यंत्र के मध्य में पूजा करें, फिर राइट साइड सभी कोनों पर करें। ठीक है, 8 कोनों पर, 4 तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए, 4 उनके बीच के 8 पे। इस प्रकार पूजन करके, फूल बिछा के, पीले फूल बिछा के उसके ऊपर उसको स्थापित कर दें। वहीं पर धूप दीप दिखा दें, सुगंधित धूप चलने दें। ठीक है, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती।
और दीपक चलना चाहिए साधना काल में। ठीक है, 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करके फिर आपको 11 माला सर्वारिष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। 21 दिन का ये प्रयोग है, इससे कम का प्रयोग नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है, नहीं कर पा सकते तो 11 दिन का कर लो, 11 दिन का फिर अगला अनुष्ठान 10 दिन बाद, 11 दिन बाद या 1 महीने बाद पुनः कर लेना। इस प्रकार भी कर सकते हो। उसमें फिर माला बढ़ जाएगी, 21 माला हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में आपको 11 माला प्रतिदिन जप करनी है। मंत्र को नोट करो, फिर बाकी की विधि बता देते हैं। ओम सम सर्वारिष्ट निवारणाय नवग्रहभ्यो नमः। इसका जो जप है वो नवग्रह माला से ही होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार जब आपकी साधना पूरी हो जाए, 21 दिन की, जैसे आप देखिए 21 दिन पूरे हो गए, तब नहीं तो 11 दिन की करके फिर 11 दिन की करने के बाद में उस यंत्र और माला को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दें, या बहते जल में, जो नदी या तालाब हो, स्वच्छ साफ हो, पवित्र हो, वहां पर विसर्जित कर दें, वो सारे चावल भी और वह सिक्का सुपारी भी। इस प्रकार इसका पूजन करना है। या आपका पूजन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो 1, 3, 5 ब्राह्मण भोजन करवा दो। तो आपका ये जो नवग्रह अनुष्ठान होता है, ये आपका जो भी संकल्प लिया वो सिद्ध कर देता है। छोटा सा, सरल सा, सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त ये सर्वारिष्ट प्रयोग आपके जीवन की विभिन्न समस्याओं को दूर कर देगा और आपको जीवन में तरक्की अवश्य देगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।